वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि डोलती मईशत संभल रही है, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, मुल्क को श्रीलंका से मिलाया जाता था, लेकिन आज नून लीग हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए और स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली 10 से 12 रुपए सस्ती करने की नवीद सुना दी। कहते हैं IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। इस माह के आखिर तक कैप्टिव प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। हुकूमत सिंध का कराची में डबल डेकर बसें चलाने का फैसला। सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं इस साल डबल डेकर बसें शारा फैसल पर रवा दवा होंगी। रेड लाइन मंसूबे में ताखीर हुकूमत की वजह से नहीं, यूटिलिटीज मुंतकली की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सानहा 9 मई के बखसूस मुल्जिमान की फौजी ट्रायल पर सवालात उठा दिए। अदालत ने कहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIRs एक जैसी थी। ये कौन तय करता है कि फलां का मुकदमा फौजी अदालतों में चलेगा और फलां का नहीं। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है और इसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर ने कहा 9 मई वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा। बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। 9 मई केस में मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। काबीना में रद्दबदल मैं खुद करूंगा, सोशल मीडिया की खबरों को अहमियत न दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की वजाहत। कहा बानी PTI से मुलाकात में ताखिर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना था। अयाज सादिक वतन वापस आ गए, अब मुलाकात होगी। नैब वाले करप्शन की बात करते हैं तो तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? बदअमनी के शिकार जिला कुरम में अमन का सफर शुरू हो गया। जल से गजाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। मुर्गी, अंडों और सब्जी की गाड़ियां पहुंचने पर खरीदारों का रश उमड़ आया। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। टल में रोके गया दीगर सामान, पेट्रोलियम मसनूआत समेत गैस सिलेंडर की सप्लाई भी जल्दी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। सैफुल्लाह बड़ो सेनेट में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर हैं। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। अब छोटे कारोबारी अफराद बगैर को लिटरल 1 करोड़ रुपया कर्ज ले सकेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा छोटे कारोबारी कर्ज पर नुकसान का 20% हुकूमत देगी। रवा साल शरह नमू 3% होने का कौमी तखमीना है। रवा साल महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। जमात इस्लामी का बिजली के बिल कम न होने पर 17 जनवरी को मुल्क की एहतजाज का ऐलान। IPPs बंद होने के बावजूद बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि तनख्वाहदार तो इनकम टैक्स दे लेकिन IPPs टैक्स नहीं देंगे जो जुल्म अजीम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स एक नफसियाती हद गवा बैठा। मार्केट में 239 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,908 पर ट्रेड।
पाकिस्तानियों को स्टारलिंक की सर्विसेज इंतहाई महंगी पड़ेंगी। माहाना रिहायशी कनेक्शन के 50 से 250 MBPS इस्तेमाल पर 35,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। रिहायशी कनेक्शन से कबल हार्डवेयर लागत का तखमीना 1,10,000 रुपये है। कारोबारी 500 MBPS कनेक्शन के चार्जेस का तखमीना 95,000 है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से अलविदाई मुलाकात में इज़हार ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए अमरीकी सफीर की तारीफ। मुल्क भर में जाड़े की धूम, आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। केल से तावट शाहराह नीलम बंद। स्वात में बर्फबारी की सफेद चादर ओढ़ ली। वादी का हुस्न सहर अंगेज हो गया। शदीद ठंड में सयाहों ने तफरीही मकामात पर डेरे डाल दिए। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स आज चेकअप करेंगे। चेयरमैन PCB कहते हैं कि साइम अयूब कौमी क्रिकेट का कीमती असासा हैं। इलाज के लिए हर मुमकिन मसाइल फराहम करेंगे। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। वो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी यादगार फिल्मों में शोले, शेर खान, वैशी जट और साला साहब शामिल हैं। उनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।